stick. And holding. Holding blue. And holding. Stop. ज्योति सिंगल नहीं Stop. Box. Blue, no clinching. No clinching, blue. No holding, no holding, blue. Stop. Stop. And holding. Stop. Holding right. No lacing blue. Stop. And holding. Holding red. Blue no glitching. Break. Stop. Right. Let's go. You're not pushing. Right, no holding. Right, no choking. No holding, blue. Right, no pushing. Head up, blue, head up. Stop. Book. Holding blue. Head up. Head down, okay. Stop. Next out. Holding blue. Side no choking. Holding blue. Head no holding. Break. Head up.
holding. Stop. No pushing red. No pushing blue. Blue, no clinching. No holding red. Stop. No holding. No holding blue. No, no clinching. Stop. Blue. No clinching. No holding. Books. Blue, no hold. No holding. Stop. Stop. Break. No holding. Blue, head up. Stop. अक्सर तैयार रहेंगे। अगली बाउट नंबर 76 गग्गू मोनिका सीआईएसएफ और तानवी कौशल के बीच होगी। Both the boxers please get ready. Decision of bout number 75 by unanimous decision. Proving the winner, Nikita from Uttarakhand. चलिए मिलते हैं हम एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से कि बॉक्सिंग का शौक कैसे लगा। बॉक्सिंग मेरा वैसे स्टार्टिंग में कोई शौक नहीं था, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बॉक्सिंग करना है। मैं अपने गांव जो मेरा बड़ालू है वहाँ से पिथौरागढ़ आई अपने ख्वाजी के पास ताकि मैं पढ़ाई करके कुछ डॉक्टर या ख्वाजी बोले तो ख्वाजी बोले तो मतलब मेरे बुआ के हस्बैंड जी, वो फूफा जी। हाँ फुआ जी जी। तो उनके वहाँ आई पढ़ाई के लिए आई थी, बट क्या कहते हैं उन्होंने 1 साल बाद मैंने जब पढ़ाई वहाँ करी उसके बाद उन्होंने फिटनेस के लिए मेरे को बॉक्सिंग में डाला जी। उस समय मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बॉक्सिंग करने का कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बॉक्सिंग करूँगी, इतने बड़े लेवल पे जाऊँगी, इतना करूँगी इतने साल तक। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जाने लगा। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में तो मैं बहुत बार हारी भी हूँ, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो चाहे स्टेट हो। मेरे जितने भी पिथौरागढ़ के कोचेस हैं जिन्होंने भी देखा है मेरे को करते हुए, वो पहले के कोचेस वो सब जानते हैं कि मैंने कितना खेला है, कितनी बार हारी कितनी बार जीती। मेरी परफॉर्मेंस आने लगी, मैंने 2019 में यहीं नैनीताल में स्कूल गेम्स खेला था, यहाँ मेरा सिल्वर आया था। फिर मैं यहाँ से गई दिल्ली SGFI के लिए, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तो उससे मेरा खेलो इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ। उस समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स था और मेरा सिलेक्शन मैं सब जूनियर उस टाइम पे मैंने यूथ का खेलो इंडिया गेम्स खेल लिया था। उसके बाद बीच में कोरोना पड़ गया था, तो कोरोना के बाद 2021 में हमारी नेशनल चैंपियनशिप हुई। मैंने पूरा कंटिन्यू रखा था अपना प्रैक्टिस वगैरह, तो नेशनल चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड आया। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल भी खेला, इंटरनेशनल में एशियन चैंपियनशिप कहाँ खेल के आए आप? मैंने 2021 में दुबई खेला था, 22 में जॉर्डन और 23 में क्या क्या परफॉर्मेंस रही वहाँ? परफॉर्मेंस मेरा क्वार्टर सेमी और फाइनल हुआ थे, जैसे कजाकिस्तान के बॉक्सर्स और कजाक के साथ भी हुआ था, वियतनाम थाईलैंड वगैरह सबके साथ मैंने खेला हुआ है जी। तो अब इंटरनेशनल मेडल भी लग गया है, क्या जीवन का सपना रह गया? मेरे जीवन का ये सपना है कि अब मैंने बॉक्सिंग में इतनी मेहनत कर दी, अभी करेंटली मुझे 10 इयर्स हो गए हैं। मैं आगे चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक में मेडल दूँ अपने देश को और अपने इंडिया का उत्तराखंड का सबका नाम रोशन करूँ। अच्छा, हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? युवाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि गेम आप कुछ भी करें, भले ही आप आगे बढ़ना चाहें नहीं करें, अपनी फिटनेस के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी एक गेम में लगे हैं, अगर आपको उस पर इंटरेस्ट है तो उसे आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए या बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को लगातार करते रहेंगे
तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे कोई मतलब गेम ना भी खेलना चाहे तो अपनी फिटनेस के लिए भी कर सकता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे सिगरेट वगैरह ये गलत चीज़ों में जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से दूर रखता है स्पोर्ट्स हमें, क्योंकि उस चीज़ में हमें फिटनेस चाहिए होती है और हमें डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ये चीज़ें होती ही नहीं है कि हम ये कर पाए। इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है हमें, तो हमें स्पोर्ट्स इसलिए भी करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय क्या ओलंपिक लेवल पे हम आपको मेडल के साथ जरूर देखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, आज हम मिलवा रहे हैं हमारे उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी। सर नमस्कार, हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय देंगे आप? मैं वीरपाल सिंह खोलिया जी, उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन का सचिव हूँ और इंडियन बॉक्सिंग में डिसिप्लिन एंड डिस्प्यूट कमेटी का मेंबर हूँ। सर पहले हम आपका नैनीताल में स्वागत करते हैं और आज ये जो आयोजन 4 दिन का था, आज फाइनल बाउट्स हो रहे हैं और कुछ फाइनल्स हमारे हो भी गए हैं। तो सर 2010 के बाद ये दोबारा से नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप हुई है, तो इतने बीच गैप जो हुआ उसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं सर? ये तो मैं इस मामले में तो नैनीताल का ही कहूँगा कि नैनीताल के लोगों ने शायद प्रयास नहीं किया। इस बीच में यहाँ हमारे IAS जिलाधिकारी वंदना सिंह, श्रीमती वंदना सिंह जी आई और उनके प्रयासों से उनके पास हमने प्रयास किए, उनसे मिले और उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम इस जगह पर फिर से इस टूर्नामेंट को करवा सकें। और ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, यहाँ के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करें, देश का प्रतिनिधित्व करें। सर नैनीताल के बॉक्सर्स और पूरी जनता की ओर से आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि नेशनल लेवल की ये चैंपियनशिप आपने यहाँ ऑर्गेनाइज कराई है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी नीड थी यहाँ रिंग की, वो रिंग यहाँ आया है। तो क्या अपील करना चाहेंगे या क्या इसके पीछे अब आगे क्या होना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो रिंग ये बहुत ही सौभाग्यशाली है नैनीताल के लोग कि इंटरनेशनल स्तर का एक रिंग मिला है। ये रिंग अभी जो बहरीन में जो चैंपियनशिप हुई थी ये इसी रिंग पर खेली गई है, ग्रीन हिल का रिंग है। और ये सिर्फ 4 जगह दिया गया है, जो हॉस्टलों को दिया गया है, कोटद्वार, टनकपुर, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ जी। अब ये यहाँ के लोगों पे, यहाँ के जो बड़े नेता लोग हैं उन पर डिपेंड करता है कि इसकी सुरक्षा कैसे करें जी। इसकी कॉस्ट 22 लाख रुपए है जी। अगर ये रिंग खराब हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारा भी, नैनीताल का भी और उत्तराखंड सरकार का भी। बॉक्सिंग की बात करूंगा सर, इतने समय में अभी वर्तमान में जो बॉक्सिंग में बूम आया उत्तराखंड में, तो बालिकाएं भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल ला रही हैं, बालकों में भी ज़बरदस्त है। तो उसके पीछे क्या रीज़न आप मानते हैं? ये हमारे कोचेज की मेहनत है। और आपको 98 में हमने जब बॉक्सिंग नई चली थी महिलाओं की, तो अल्मोड़े में करवाई थी। वो देश का दूसरा टूर्नामेंट था जो ऑर्गेनाइज था। पहले दिल्ली में हुआ था, दूसरा हमारे यहाँ हुआ जी। तो ये आज उसका ही रिजल्ट है कि हमारे यहाँ बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर हैं। निकिता चंद यहाँ खेल रही है, जॉनी यहाँ खेल रही है, खुशी अभी उधर गोल्ड मेडल जीत के आई है, एक बहरीन में गोल्ड लिया है जी। आने वाला समय उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस लोगों में मैं ये कहता हूँ कि आप आइए, खेलिए। अगर आपके बच्चे नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं गलत रास्तों की ओर जाते ही जाते हैं। ये मान के जैसे आज का दिन का वो है, तो आप कुछ ना करें, आपका बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर न जाए, स्टेट में मेडल न लाए, आप चिंता मत करो। लेकिन वो जो समय यहाँ पर दे रहा है वो बहुत सारी चीज़ों से, बुराइयों से बचा हुआ है जी। अब ये जो टूर्नामेंट्स की बात करते हैं सर, आप लोगों ने बड़ा प्रयास किया और इस टूर्नामेंट्स को आज ये फाइनल तक आप ले आते हैं, इसका श्रेय भी किसको देना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए सर। मैं उसका यहाँ के सबसे पहले तो अपने जो यहाँ के पूर्व जिलाधिकारी हैं वंदना सिंह जी, उन्हें देना चाहूँगा। सिर्फ उनकी वजह से यहाँ पर ये हुआ। लेकिन उन तक हमारी बात पहुँचाने के लिए यहाँ श्री जो कमल जगाती जी हैं, जो आयोजन सचिव हैं हमारे, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। और होटल एसोसिएशन का, जिन्होंने बिल्कुल यहाँ पर अपना पूरा सहयोग दे के सबको कमरे दिए हैं। और यहाँ के जो कोचेज हैं, यहाँ के जितने भी बॉक्सिंग के कोचेज हैं या जो बॉक्सिंग के लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, जैसे हमारे अजय जी हैं, JS जीना हैं, नवीन टमटा जी हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने सब मिलके हमने इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये लोग और मेहनत करेंगे, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर निकालेंगे और लोगों को बुराइयों से बचाएंगे। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। आप हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से बॉक्सिंग एसोसिएशन सचिव और उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ट्रेजरर मिस्टर नवीन टमटा। नमस्कार सर। नमस्कार। आज ये जो एलिट वुमेन
इन्विटेशन नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप नैनीताल चल रही थी विगत 4 दिनों से, और आज इसका फाइनल मुकाबला है सर। तो इस टूर्नामेंट के बारे में आप लोगों ने जो मशक्क़त की है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। इस टूर्नामेंट में देश की टॉप 12 टीमें आई हैं जी। और तकरीबन 100 से ऊपर बच्चों की भागीदारी हो रही है। और हमारे मैं तो सर्वप्रथम पूजनीय मुखर्जी निर्माण साहब जो हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष हैं, और उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ जिला नैनीताल बॉक्सिंग की जो हमारी अपनी टीम है, जिसमें हमारे कोचेज हैं, अजय कुमार जी हैं, जगाती जी हैं, पुष्पा धर्मवाल जी हैं, जीना जी हैं, और भी हम अन्य हमारे छोटे अनुज लोग हैं। और मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता जो नैनीताल में संपन्न हो रही है, उसमें सारा श्रेय हमारे जनपद नैनीताल के सिपाहियों को जाता है, जिन्होंने पूरा तन मन लगा दे 15-20 दिन पहले से अपनी तैयारियां शुरू की हैं। और मैं उससे उम्मीद करता हूं अपने सभी बच्चों से, भाइयों से, जनपद नैनीताल के हर एक एसोसिएशन के सिपाही से कि आगामी समय में जो भी हमारे इस टाइप के प्रोग्राम होंगे उसमें जनपद नैनीताल की पूर्ण और संपूर्ण भागीदारी रहेगी, जिससे कोई भी चैंपियनशिप को हम यहाँ से अच्छे से कराने में सफल होंगे। एक बड़ा टास्क सर, हमारा रिंग जो था वो आ गया है, अब इसको रखने की व्यवस्था है, तो उसके बारे में अभी आपकी क्या प्रोसेस चल रही है? इसके लिए हमने डीएम साहब से भी कह दिया है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे रिंग आया है, क्योंकि ये तराई का क्षेत्र होता है, वहाँ पे तो सारी व्यवस्था होती है, वहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा लफड़ा है। और जिससे ये रिंग आया है तो हमने उनसे निवेदन किया है कि इस रिंग को यहीं रहने दिया जाए। कल ही हमारे माननीय विधायिका श्रीमती सरिता आर्या जी से भी बात हुई है, और राज्य मंत्री श्री दिनेश आर्या जी से भी बात हुई है। वो सब लोगों का कहना है कि इसमें हम शासन में जो भी इस डिपार्टमेंट से संबंधित है, ये रिंग हम नैनीताल में ही रखेंगे, और जिससे हमारे नैनीताल के खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा इस गेम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।